कि ऐसा लग रहा है कि आज देश में पुलिस का राज चल रहा है, क्योंकि जब हमने राष्ट्रपति के प्रतिनिधि से मिलने की बात करी तो हमें पुलिस ने कहा कि हम ही प्रतिनिधि हैं। तो आज ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ये देश बाबा साहब के संविधान से नहीं चल रहा है, ये पुलिस का राज चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही चल रही है। लेकिन हम इस लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और हमने यहाँ पर जो डीसीपी साहिबा हैं उनको ज्ञापन दिया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो राष्ट्रपति भवन तक अगले आधे घंटे में पहुंचेगा और हमें उसकी रिसीविंग दी जाएगी। हमने अभी तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में भरोसा नहीं खोया है। हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति जो संविधान की रक्षक हैं उन तक ये ज्ञापन जरूर पहुंचेगा और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो ये तानाशाही भारतीय जनता पार्टी की चल रही है उस तानाशाही के खिलाफ वो जरूर कदम लेंगे। लेकिन ऐसी तानाशाही चल रही है कि विपक्ष के विधायकों को विधानसभा के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा और हमें क्या, आप लोगों को भी, मीडिया के लोगों को भी नहीं घुसने दिया जा रहा था। जो सारी पुलिस, सारी सीआरपीएफ से चुने हुए प्रतिनिधियों को नहीं रोक रही थी, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया को, उनको भी रोका जा रहा था। तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है, भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब के संविधान से डर लगता है और लेकिन हम संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहेंगे। स्पीकर को भी तो अपनी चिट्ठी लिखी थी, उसका कोई रिस्पांस आया अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं आया। हम आगे आप क्या करेंगे? यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है। नहीं, हमने दे दिया। हम तो ज्ञापन देने जा रहे थे राष्ट्रपति को, हमें भरोसा दिलाया गया है कि ज्ञापन राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाएगा और हम फिर से राष्ट्रपति महोदया से समय मांगेंगे, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र को बचाना सिर्फ आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। इस देश में लोकतंत्र को बचाना मीडिया की भी जिम्मेदारी है और राष्ट्रपति जो महामहिम है इस देश की, वो एक तरह से सबसे परम रक्षक हैं इस देश के संविधान की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो संविधान की रक्षा करेंगे। कि ऐसा लग रहा है कि आज देश में पुलिस का राज चल रहा है, क्योंकि जब हमने राष्ट्रपति के प्रतिनिधि से मिलने की बात करी तो हमें पुलिस ने कहा कि हम ही प्रतिनिधि हैं। तो आज ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ये देश बाबा साहब के संविधान से नहीं चल रहा है, ये पुलिस का राज चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही चल रही है। लेकिन हम इस लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और हमने यहाँ पर जो डीसीपी साहिबा हैं उनको ज्ञापन दिया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो राष्ट्रपति भवन तक अगले आधे घंटे में पहुंचेगा और हमें उसकी रिसीविंग दी जाएगी। हमने अभी तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में भरोसा नहीं खोया है। हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति जो संविधान की रक्षक हैं उन तक ये ज्ञापन जरूर पहुंचेगा और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो ये तानाशाही भारतीय जनता पार्टी की चल रही है उस तानाशाही के खिलाफ वो जरूर कदम लेंगे। लेकिन ऐसी तानाशाही चल रही है कि विपक्ष के विधायकों को विधानसभा के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा और हमें क्या, आप लोगों को भी, मीडिया के लोगों को भी नहीं घुसने दिया जा रहा था। जो सारी पुलिस, सारी सीआरपीएफ से चुने हुए प्रतिनिधियों को नहीं रोक रही थी, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया को, उनको भी रोका जा रहा था। तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है, भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब के संविधान से डर लगता है और लेकिन हम संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहेंगे। स्पीकर को भी तो अपनी चिट्ठी लिखी थी, उसका कोई रिस्पांस आया अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं आया। हम आगे आप क्या करेंगे? यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है। नहीं, हमने दे दिया। हम तो ज्ञापन देने जा रहे थे राष्ट्रपति को, हमें भरोसा दिलाया गया है कि ज्ञापन राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाएगा और हम फिर से राष्ट्रपति महोदया से समय मांगेंगे, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र को बचाना सिर्फ आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। इस देश में लोकतंत्र को बचाना मीडिया की भी जिम्मेदारी है और राष्ट्रपति जो महामहिम है इस देश की, वो एक तरह से सबसे परम रक्षक हैं इस देश के संविधान की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो संविधान की रक्षा करेंगे।